नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज के हमारे सेगमेंट में देखेंगे हम नए क्वेश्चन को। और हमारा नया क्वेश्चन है कि भारत में स्त्रियों की बदलती परिस्थितियों का मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन का मतलब होता है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें आप बताइए कि पहले क्या था और बदलते परिवेश मतलब वर्तमान में क्या कंडीशन है महिलाओं का भारतीय समाज में, तो देखेंगे। ये आपका जीएस 1 का टॉपिक है। जीएस 1 में आपको पता होगा कि आपकी टोटल हिस्ट्री होती है, जो 5 हिस्ट्रियां हैं। उसके बाद आपका भारतीय समाज से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति निरंतर परिवर्तनशील है, मतलब निरंतर बदल रही है। जहां एक और वैदिक काल में उन्हें सम्मान और शिक्षा स्वतंत्रता प्राप्त थी, वहीं मध्यकाल में उनकी स्थिति पतनशील हो गई, क्योंकि सभा और विदथ विदथ में सभा और समिति को जो है सभा समिति विदथ और एक और प्रकार का होता था। तो उनमें जो है महिलाओं का पहले वैदिक काल में होता था उनका प्रतिनिधित्व, लेकिन बाद में जो है विदथ से और समिति से उनका प्रतिनिधित्व हटा दिया गया, इसलिए उनकी मध्यकाल की कंडीशन में उनकी परिस्थितियां खराब होने लगी। ये कब से खराब होना शुरू हुई? जब महिलाओं को एक संपत्ति के रूप में रखा जाने लगा। महिला कोई संपत्ति नहीं है, ठीक है, आपका वो जीवन साथी है। यदि आप उसको समझ करके चलोगे तो फिर आपका जीवन सफल हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात संवैधानिक प्रावधानों जैसे कि शिक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक जागरूकता के कारण आज इनकी परिस्थितियों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। जब से इनका शिक्षा इनको मिला, आर्थिक इनका विकास हुआ, इनको नौकरियों में, रोजगार में जहां जहां इनको आगे बढ़ाया गया, उनकी सामाजिक जागरूकता बढ़ाई गई, तो आज इनकी परिस्थितियां उल्लेखनीय परिवर्तित हुई। कैसे हुई? तो महत्वपूर्ण क्या क्या परिवर्तन हुआ, समकालीन इनकी चुनौतियां क्या है, आर्थिक परिवर्तन कैसे हुआ, सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ, राजनैतिक परिवर्तन कैसे हुआ और कानूनी और संवैधानिक परिवर्तन कैसे हुआ। तो हम इसको एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। ये आपका चार्ट है, आप इसे बना लीजिए करिए। इससे जो देखने में एग्जामिनर को समझ में आता है कि यह व्यक्ति किस किस पर बात कर रहा है और कितना इसका जो माइंड है, कितना जो है ये डाइवर्सिफाई है करके सोच रहा है। तो उसको यहीं से पता चल जाएगा कि क्या ये सोचेगा और क्या लिखेगा। अरे सामाजिक परिवर्तन में देखेंगे आप यहाँ पे, तो महिला अब घर तक ही सीमित ना होकर शिक्षा, विज्ञान, कला, राजनीति, सेना में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, ठीक है, जो कि सही बात है। शिक्षिका महिला भी हो रहे हैं, वैज्ञानिक हो रही हैं। टेसी थॉमस का आप नाम सुना होगा। कलाकार में आप हेमा मालिनी जी का नाम सुने होंगे, कथक क्वीन का नाम भी सुने होंगे, उनका सितारा देवी नाम है उनका, ठीक है। राजनीति के क्षेत्र में निर्मला सीतारमण जी हैं, सरोजिनी नायडू जी हैं। खेल के क्षेत्र में आप देखिए कई महिलाएं हैं, जो कि पीटी उषा हैं और अच्छी अच्छी महिलाएं हैं। सेना के क्षेत्र में आप देखिए अच्छी अच्छी जो है महिलाएं हैं। आपको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो लेफ्टिनेंट जनरल थी, वो देखिए कि स्वयं उसका प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो कहीं ना कहीं सोफिया नाम था ना, तो वो जो है देखिए प्रतिनिधित्व कर रही थी। अब यहाँ पे देखिए आर्थिक परिवर्तन क्या है, तो सरकारी और निजी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी दृष्टिगोचर है। रोशनी नादर, निर्मला सीतारमण आदि जो है ये आर्थिक परिवर्तन में काफी जो है इनका डेवलपमेंट है। आपकी वित्त मंत्री भी निर्मला सीतारमण महिला ही है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भागीदारी होते हुए महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए डिजिटल इंडिया पर स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल अन्य महिलाओं की उद्यमिता को, एंटरप्रेन्योर्स या उद्यमिता की पावर क्षमता को बढ़ाया है। अब उद्यमिता क्या होता है? उद्यम होने में सबसे पहला होता है रिस्क। आपके अंदर रिस्क होना चाहिए, आप रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, आपके पास पूंजी होनी चाहिए। जब आप रिस्क लेंगे तो पूंजी आपको बैंक से ही मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि महिलाओं में स्वयं सहायता समूह और ऐसे अनेकों प्रकार के जो मुद्रा लोन वगैरह हैं, उसमें महिलाओं को वरीयता दी जा रही है। सरकार खुद ही डेवलपमेंट इसमें कर रही है कि महिला जो है वो जो है आगे बढ़कर सामने आए। तो वो उद्यमिता का भाव इनके अंदर जो है डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद राजनीतिक परिवर्तन में क्या है, तो पंचायतों पर आपको पता होगा कि 33% महिला आरक्षण है ही, और संसद और विधानसभा में आरक्षण हेतु विधेयक जो है पारित कर नया कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है बना दिया गया है, और जो कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि को दर्शाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा क्या है इनकी। तो आर्टिकल 14, 15 और 16 में समानता का अधिकार दिया गया है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, बाल विवाह निषेध अधिनियम आदि के माध्यम से इनको सुरक्षा प्रदान की गई। दहेज प्रथा अधिनियम भी इनके लिए लाया गया है। तो सामाजिक संरचना और कानूनी संवैधानिक रूप से महिलाओं को आगे बढ़ाया गया है, ठीक है।
अब इसमें इससे अगर लिखेंगे तो आप इसमें आपका दिमाग डाइवर्सिफाई होना चाहिए कि 1090 भी चलाया गया है महिला सुरक्षा को लेकर के, महिला थाना बनाया गया है, बहुत कुछ आप लिख सकते हैं इस क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आप एलेबरेट नहीं कर पाएंगे कोई पर्टिकुलर छोटी चीज़। जैसे कि मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया, अब इसी को आप पढ़ करके नहीं, जो कि आप जब इससे लिखेंगे तो आपका वहाँ डाइवर्सिफाई होकर के माइंड चलना चाहिए, और इससे का मतलब होता है कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्ट हो, ना कि इसमें ठहरा हो। अगर ठहरा हुआ तो नंबर कटा फटाक से। इसके बाद देखिए समकालीन चुनौतियां क्या हैं, बदलते परिवेश में क्या क्या चुनौती हैं। तो लैंगिक असमानता अभी भी है, दहेज प्रथा की समस्या है, बाल विवाह है, यौन हिंसा है, जो महिलाओं के साथ निरंतर घटित हो रही। कितना भी हमारा समाज इनके प्रति सशक्त है, लेकिन अभी भी जो अशिक्षा और अनैतिकता हमारे समाज में फैली हुई है, इसके कारण जो है ये इतनी जो असमानता है फैले दिखाई दे रही हैं। कार्यस्थल पर भेदभाव अब भी प्रचलित हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं के अवसर में भी बहुत बड़ी खाई बनी हुई है। जो शहरी महिला होती है उनको थोड़ा इंग्लिश बोलने आता है, तो गांव की जो बहुत अच्छी अच्छी महिलाएं हैं उनको फिर जो है वरीयता नहीं दी जाती है बड़ी बड़ी कंपनियों में। ये भी समस्या देखने को मिला है। अब यहाँ पर आप निष्कर्ष निकलेंगे, लिखेंगे वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि भारत में स्त्रियों की परिस्थितियां निरंतर प्रगतिशील हैं, ठीक है। और इसी पे आप अपना क्वेश्चन क्लोज कर देंगे। आई होप आपको ये पूरा सिनेरियो देखने को मिलेगा। मूल्यांकन इसका पॉजिटिव निगेटिव दिया गया, वैदिक युग से लेकर के बदलते परिवेश तक महिलाओं के क्या कंडीशन में क्या सुधार आए, हमारी सरकार क्या क्या स्कीमें लाई हुई इनके लिए, तो ये सब चीज़ें आपको मैंने इसमें बताने का प्रयास किया। आई होप इससे अच्छा आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। फिलहाल मुझे जो पता था मैंने